हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोमा एक बहुत ही प्यारी और चंचल लड़की थी। उसको कोका कोला पीने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके परिवार में उसके पिता राजू और माँ सुगंधा देवी थे। रोमा को कोका कोला पीने की इतनी ज्यादा लत थी कि वो पानी की जगह भी बस कोका कोला ही पीती थी। उसका बेस्ट फ्रेंड विपिन अक्सर ही उसे इतना ज्यादा कोका कोला पीने से रोका करता था। ऐसे ही एक दिन रोमा एक होटल में विपिन के साथ बैठकर कोका कोला पी रही होती है कि तभी विपिन उससे कहता है, यार रोमा, तुम इतनी कोका कोला कैसे पी लेती हो? क्या बताओ यार विपिन, लोगों से पी नहीं जाती और मुझसे छोड़ी नहीं जाती। पागल हो तुम पूरी। हाँ यार, पागल तो कर ही दिया इसने मुझे पूरी तरह। यार एक बात पूछूं तुमसे? बोलो बोलो। लव के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? प्यार तो एक नशा है जिसकी लत अगर एक बार लग जाए ना तो छूटती ही नहीं। अच्छा यार, वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे पूछते क्यों हो, बोलो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या सच में? हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ विपिन, जरूर करूंगी। अरे जितना प्यार मुझे कोका कोला से है ना, उससे ज्यादा तुमसे है। आई लव यू टू। आई लव यू टू रोमा। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और विपिन और रोमा एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। विपिन रोमा को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है, जहां उसकी विधवा माँ आशा देवी और छोटी बहन टीना रहा करते थे। आशा देवी अपनी बहू और बेटे का खुशी खुशी स्वागत करती है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। रोमा घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी कोका कोला पीने की आदत में कोई भी सुधार नहीं आता, जिसके चलते उसकी सास उसे हमेशा ही खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो किचन में खाना बनाते टाइम कोका कोला पी रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, हाय हाय, सारा दिन गट 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 ये कोका कोला पीती रहती है तू। अरे मम्मी जी, नाराज क्यों होती हो? ये लो, आप भी पी लो। चल दूर कर इसे मुझसे। पता भी है इसमें कितना गैस भरा होता है। देख लेना, एक दिन ना तू गुब्बारा बनकर उड़ जाएगी हवा में। हाँ, और फिर उड़ते उड़ते ना मैं कोका कोला के टब में गिर जाऊंगी और फिर हर तरफ कोका कोला ही कोका कोला होगी। हे भगवान, कैसी कोका कोला जैसी नालायक बहू ले आई मैं अपने घर में। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और रोमा अपनी नंदन टीना को लेकर एक दिन शॉपिंग पर जाती है, जहां वो टीना को तरह तरह की कोका कोला टेस्ट करवाती है और कुछ ही देर बाद वो दोनों शॉपिंग से घर आ जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और टीना को भी कोका कोला की लत लग जाती है। वो कभी इसे क्रीम के साथ मिलाकर पीती तो कभी दूध में कोका कोला मिलाकर शेक बनाती। ऐसे ही एक दिन दोनों ननंद भाभी सोफे पर बैठकर कोका कोला पी रहे होते हैं कि तभी ये सब देखकर उसकी सास और विपिन दोनों ही बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उससे कहते हैं, ये सब क्या है रोमा? तुमने अपने साथ टीना को भी कोका कोला की लत लगवा दी। अरे मम्मी, आप खुद ही ये बात सोचो ना कि अगर भाभी ये सब कुछ जानबूझ कर करती तो वो खुद थोड़ी ना कोका कोला पीती। जैसे मैंने ये सब नादानी में किया है, वैसे ही भाभी ने भी किया है। एक कान पे लगाऊंगा ना तो याद करोगी हमेशा। अरे लगाना ही है तो अपनी मैडम रोमा को लगा, मेरी बेटी को नहीं, समझा? माँ जी, विपिन जी, बस बहुत हो गया आप दोनों का। अरे जब देखो तब सुनाते ही रहते हो। अरे हम दोनों अपनी मर्जी से पीते हैं, आपको ना इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, जरा ये बताओ कि हम दोनों कुछ गलत करते हैं क्या, जो आप लोग हमें इतना मना कर रहे हो? तुम दोनों को शायद पता नहीं है कि किसी भी चीज को ज्यादा खाने पीने से वो हमारी बॉडी को नुकसान करती है, और ये बात तो तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया, बस ये प्यास ही बड़ी है। आहा। वक्त बीतता रहता है।
रोमा और टीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। दोनों ने अब छुप छुप कर कोका कोला पीना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन टीना के सर में बहुत ही जोरों से दर्द होता है। धीरे धीरे उसका ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वो अचानक से एक दिन चक्कर खाकर गिर जाती है कि तभी उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं और पता चलता है कि टीना को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसके घर वालों को ये बात बताते हैं। मिस्टर विपिन, आपकी बहन को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिस वजह से इनके सर में इतना दर्द हो रहा था। ये सब कैसे डॉक्टर? आपकी बहन बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक पिया करती थी, जिस वजह से उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई है। तो आप ध्यान दें, आपकी बहन फिर से लापरवाही ना करे। जी डॉक्टर। सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और विपिन और उसकी माँ गुस्से से तिलमिलाए हुए रोमा के कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं, रोमा, मिल गई ठंडक तुम्हारे दिल को? क्या हुआ विपिन जी? टीना ठीक तो है ना? बस कर अपना ये ढोंग। इतना ज्यादा कोको कोला पिला पिला कर तूने मेरी फूल सी बेटी को बीमार कर दिया। आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार तू है। क्या हुआ टीना को? माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है उसको इस सॉफ्ट ड्रिंक से। तुमको इतना मना किया, लेकिन कौन तुम्हें समझाए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी मेरी वजह से टीना को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एम सो सॉरी। बस कर तू अपना ड्रामा, एक और शब्द नहीं कहेगी अब। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। तभी वहाँ टीना आ जाती है और अपनी भाभी के बचाव में कहती है, मम्मी आप खुद ही सोचो ना कि अगर भाभी को ये सब कुछ जानबूझ के ही करना होता तो वो ये खुद थोड़ी ना पीती। अरे मेरी बच्चियों, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम किसी परेशानी में होगी, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? अरे मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आशा देवी की बातें सुनकर रोमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी नादानी के चलते आपकी बात नहीं मानी और आज मेरी गलती की सजा बेचारी टीना को भुगतनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दीजिए। चल ठीक है, रोना बंद कर, माफ किया मैंने तुझे। और हाँ, आगे से ये कोको कोला ना घर में नहीं दिखनी चाहिए मुझे। इस तरह रोमा और टीना दोनों को ही इस कोका कोला पीने की आदत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और साथ ही उन्हें सबक भी मिलता है। अब वो दोनों कोका कोला पीना हमेशा के लिए छोड़ देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे ये कोका कोला वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जो इसी तरीके से कोका कोला पीता हो? अगर हाँ, तो जल्दी से फोन उठाकर कमेंट कीजिए ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।